दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम हम लेके आए हैं स्कूली बच्चों के लिए और ये कार्यक्रम डेडिकेट होता है स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। मिस्टर विवेक हमारे साथ हैं जो एक खास मुहिम चला रहे हैं। इनका ऑर्गेनाइजेशन क्ले लैब है। विवेक जी से बात करते हैं, क्ले लैब क्या कर रही है हमारे इन क्षेत्रों में। क्ले लैब एजुकेशन फाउंडेशन हम लोगों ने 2020 में स्टार्ट किया था और हमने देखा कि अभी भी हमारे समाज में जो बच्चे शिक्षा को ले तो पा रहे हैं पर फिर शिक्षा का असल ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हमने देखा कि जो बच्चे 10वीं से 10वीं तक थोड़ा शिक्षा का स्तर साधारण रहता है कि बच्चा समझ पाता है और उसके बाद वो और मुश्किल होता जाता है, उसमें और परतें जुड़ती जाती हैं। तो और उस समय उसका जीवन से जोड़ पाना बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के लिए। तो इसीलिए फिर हमने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किए। 2 प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं। तो एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें लगा लीजिए हर एक बच्चे को एक मार्गदर्शक के रूप में मिलते हैं, जो थोड़ा ज़िंदगी में एक एक्सपीरियंस इंसान है, वो बच्चे के मेंटर बनते हैं, मार्गदर्शक बनते हैं और बच्चे को 10वीं में उसकी आगे की प्लानिंग के लिए रास्ता कैसा, वो आगे करियर में कैसे आगे बढ़ सकता है उसमें मदद करता है। दूसरा प्रोग्राम जो कि अभी हम आपके यहाँ पे आए भी हैं और ये मेरे दिल के बहुत खास भी है, ये है स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कि बच्चों को उद्यमी कैसे बनाएं। तो ग्रुप 1 will be managing operations with proper planning with विशाल, ठीक है, operations and planning। Second is banking and credit, आकाश and तन्वी, ठीक है। थर्ड इज डेप्थ ऑफ स्कूल ऑपरेशंस विद मुकेश। फोर्थ इज फंड-रेजिंग स्ट्रेटजी विद आरिफ। फिफ्थ वन इज करिकुलम डिजाइनिंग फॉर गुड इम्पैक्ट विद तबस्सुम। सिक्स्थ वन इज टैपिंग इनटू न्यू नेटवर्क विद पूर्वा। पूर्वा, कैन यू कम देयर, वहां पे वो। एंड सेवंथ वन इज स्केल एंड प्रॉफिटेबिलिटी विद आशीष। आशीष यहाँ पे डे टू डे उसका फंक्शन है ना, तो आपको एज एंटरप्रेन्योर ये सोचना पड़ेगा कि स्कूल चलता कैसे है और स्कूल बनाना क्यों है ना, जो आपका भी सवाल है कि पढ़ना ही क्यों है और पढ़ना है तो फिर ये स्कूल सिस्टम स्ट्रक्चर में क्यों पढ़ना है, तो हमें कैसा स्कूल चाहिए मैं बोलूँगा तो मेरी समझ का स्कूल है ना, वो तो हम चला ही आपकी समझ में एक स्कूल कैसा बनेगा, ठीक है, तो उस पर थोड़ा बात करेंगे। तो हमें सोचा उसका एक्सपेंड करके एक ग्रोसरी से हटाकर हम एक मार्ट में या मॉल में कन्वर्ट करते, जिसमें कि ग्रोसरी से हटकर काफ़ी और भी चीज़ें ऐड ऑन करते, जैसे क्लोथिंग और तो हमने इसके लिए पहले तो हमने बैंक में कुछ ट्रांसैक्शन थी, पैसों की मनी जो हमारी थी काफ़ी बेनिफिट में जा रही है और हम बेनिफिट हो रहा है, तो उसकी एक वो दिखाई हमने कॉपी और फिर क्रेडिट हिस्ट्री भी दिखाई कि हमारा कोई मतलब कि लॉस में नहीं जा रहा है, हमेशा बेनिफिट ही हो रहा है और अगर हम आपसे लोन लेंगे तो आगे भी काफ़ी मतलब कि बेनिफिट होगा अगर हम इसे ग्रोसरी से हटाकर मार्ट में या मॉल में कन्वर्ट कर देंगे। Capitalism is based on making profits. If someone is working hard, they should get enough money to change their own lives, right? तो क्योंकि 10 साल का एक रिलेशनशिप बनता है एक बड़े लोन में, छोटे लोन में आप 5 साल में मान लो, तो पता होना चाहिए आदमी कैसा है। आदमी चाहे कमाता नहीं कमाता, उसका विल है अगर पेमेंट करने का ना, तो आंख बंद करके दे सकते हो, क्योंकि फिर वो पूरी कोशिश करेगा मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए, मेरा काम नहीं खराब होना चाहिए। मतलब ऐसी हमारे पहचान में एक ऐसी शॉप जरूर होती है जहाँ पे हमारी क्यों रेगुलर जाना होता है, तो क्या आप एक ऐसी शॉप पे जाके बच्चों का अप्रोच कर सकते हो, तो अप्रोच कर सकते हो कि क्या एटलीस्ट वो एक बार ट्राई कर सकते हैं कि वो एक बार इसको अपने शॉप पे रखें। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप आने से पहले पूछ रहे हैं कि पार्टी वहाँ पे है नहीं, मेंबर्स आए उनकी अकोमोडेशन ठीक है, कि सबको अकोमोडेशन मिलना चाहिए, फूड होना चाहिए और इसके के लिए हाँ रूम होना चाहिए आपको, कैमरा पर्सन। जो सबसे बड़ी बात हमने सीखी, बच्चों को और युवा को भी सबसे जरूरी चीज जो सीखना है जिंदगी में, खोजी बनना बहुत जरूरी है। खोजी बनना बहुत जरूरी है।
सवालों के जवाब नहीं मिलते, हम में से बहुत लोगों को नहीं पता है, पर क्या आप में उनको खोजने की इच्छा और काबिलियत है? तो हम बच्चों को स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में खोजी बनाना चाहते हैं कि वो जो भी समस्या अपने आस-पास देख रहे हैं उसका एक सॉल्यूशन, उसका एक उपाय ढूंढ सकते हैं क्या, और उस समस्या को सुलझा सकते हैं क्या, तभी फिर वो आगे जिंदगी में किसी भी समस्या के लिए तैयार होंगे। बच्चों को सिर्फ एक नौकरी की तलाश में लगे रहे कि नौकरी की तलाश के लिए तैयार करने की जगह क्या उनको एक समाज का नेता या समाज के लिए रास्ता दिखाने वाला या समाज में और नौकरियां बनाने वाला, नए मौके बनाने वाला इंसान बना सकते हैं। तो कई जो व्हीकल्स कंपनी है वो चाहती है कि इसे लोगों के लिए यादगार मेमोरियल बनाए, तो कुछ गिफ्ट्स देती है, ठीक है। तो जैसे कोई हमारे पास हैंडमेड गिफ्ट है या कुछ है, तो उनके साथ हम कोलैब करके कह सकते हैं कि हमारा ये आइटम है, हम ये आइटम क्या कहते हैं आप दे सकते हो गिफ्ट में लोगों को जो व्हीकल्स खरीदे हैं वो कर रहे हैं, एक प्रीमियम टाइप का बना के। एक बस आखिरी एक थ्योरी सी है एक समाज सुधार की, कि जब भी कोई अच्छा हमें बदलाव लाना होता है तो 20% लोगों को उसके मत में खड़ा होना पड़ता है। ओके। तो अभी के जो थोड़ा बहुत लोगों ने रिसर्च कराया है, जो कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बोल रहे हैं कि कुछ 8 से 10% लोग इन चीज़ों के बारे में समझने लगे हैं हमारे देश में, कि सिर्फ किताबी शिक्षा से काम नहीं चले। हम सब मिलकर और आपके चैनल के माध्यम से क्या पता हम इस 10% को 20% में अगले 5-6 साल में ले आएं, और जब वो 20% हिस्सा बन जाएगा, वो इतना ताकतवर बन जाएगा, वो अगले 5-10 साल में पूरे सिस्टम को उस दिशा में पहुँचा देगा। बहुत हमने नेटवर्क बनाई, जब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारे नेटवर्क बने उनसे फीडबैक वगैरह लेके जो चीज़ें हैं उन लोगों को दिखा के वो सब करके, तो हमारे ऐसे नेटवर्क बिल्ड हो जाएंगे। और बहुत सारा टाइम इन्होंने नानक माता में स्पेंड कर दिया, जो हमें नहीं करना था इस एक्टिविटी में। पूर्वा दीदी से इंग्लिश में एक कहावत थी कि इट टेक्स अ होल विलेज टू रेज अ चाइल्ड, कि पूरे गांव को साथ में आना पड़ता है बच्चे को एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग स्कूलों का भी चयन, सबसे बड़ा जो हमारा रूल लगा लीजिए वो ये है, नियम, कि वहाँ के जो शिक्षक या जो लीडर हैं स्कूल के, वो लोग कितने ज़्यादा इस चीज़ में खुद से इच्छा रखते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे सिर्फ किताबी कीड़े ना बन के रह जाएं, असल जिंदगी के लिए तैयार हो। और वो शिक्षा को एक व्यवसाय नहीं, शिक्षा को एक समाज सुधार का रास्ता देखते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि स्कूल के जो टीचर हैं उनकी क्या विचारधारा है। जीएसटी फाइल कर रहे हो तो जीएसटी फाइल करने के बेसिस पे भी लोन मिलता है। आप जितनी जीएसटी फाइल कर रहे हो उसके बेसिस पे लोन मिलता है। कहने का मतलब ये है, आप सोचो कि मुझे बिजनेस क्या करना है, कैसे करना है ना, एक गूगल सर्च में निकल जाए। नई एजुकेशन पॉलिसी आई है हाँ सर। जी, हाँ। क्या उसमें इस तरीके के प्रावधान हैं जो आप कर रहे हैं काम? हाँ, देखिए, कागजों में प्रावधान बहुत पहले से हैं। 1997 में एनसीईआरटी ने और सीबीएसई ने और भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मिलकर रिपोर्ट छापी थी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बच्चों पे बिल्कुल जो उनकी जब वो शिक्षा ले रहे हैं, शिक्षा बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहिए। ओके। शिक्षा बच्चों में उमंग लाए, जोश लाए, मजा आना चाहिए उन्हें शिक्षा में। सीख रहे हैं और बच्चे तो दिल से सीखना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा तुरंत चीज़ों को हाथ लगाने लगता है, उनके साथ खेलने लगता है, खाने की कोशिश करता है, अपने आसपास के वातावरण को समझने की कोशिश करता है। हम लोग उसको उस वातावरण से बिठा के एक बंद कमरे में बिठा देते हैं कि नहीं बस ये पढ़ो 4 अक्षर। हम उसको असल जिंदगी में उसमें साथ में उसका तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। तो ये किताबों में रहा है, पर ये जमीनी स्तर तक नहीं आ पाया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें भी इसकी बात की गई है, पर वहां से जमीनी स्तर पे नहीं आया। और इसका मैं जो समझा है कि सोचिए, वहां से किसी ने बनाया, फिर वहां से अब जब टीचर्स तक आएगा तो टीचर्स के लिए वो ट्रेनर्स चाहिए, ट्रेनर्स के लिए ट्रेनर्स के ट्रेनर्स चाहिए। उन ट्रेनर्स के ट्रेनर्स को ट्रेन करने में 3-4 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो जिन ट्रेनिंग स्कूल्स में काम कर रहे हैं। तो ये जनरेशनल शिफ्ट, पूरा एक पीढ़ी आ रही है वो ट्रेनिंग में, उनको तैयार करना। तो जो असल ज़िंदगी में हम 1 साल में बदलाव देखते हैं, शिक्षा में वो 10 साल में जाके ज़मीनी स्तर पे दिखने लगता है। बिल्कुल। तो इसीलिए तो ये कागजों में भी चल रहा है। हम सबको, माँ बाप को, शिक्षकों को, संस्थाओं को, नागरिकों को, सबको मिलके एक साथ जोर लगाना पड़ेगा।
इंफॉर्मेशन का पता लगा या ऐसा कुछ हमने एक्टिविटी कुछ भी क्विकली 1-2 लाइंस में जस्ट सो ओपनली लाइक ओपनिंग फॉर एवरीवन इफ एनीवन वुड लाइक टू स्टार्ट कि हमारे ग्रुप में मतलब मैं इस ग्रुप में था और मैंने ये कोई इंटरेस्टिंग चीज सुनी देखी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने सीखी was to keep our goal small। चीज़ों को बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। हम 2-3 स्टेप्स से या 2-3 एक्टिविटीज से शुरू करेंगे। अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हम किसी को प्रॉपर जाने के हाँ सो कि फोकस अप्रोच होना rather than बहुत सारी चीजों पे फोकस होना। सो करिकुलम के एंगल से ठीक है। मैं टीम स्टैक करता रहता हूँ। कोई फंड रेजिंग की टीम से क्विकली वांट टू शेयर एनी लर्निंग एनीथिंग। बड़े दिल से इस बात को मानता हूं कि अगर पर्वतों का विकास करना है, पर्वतीय राज्यों का विकास करना है, तो यहाँ का युवा यहीं के काम आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो यहाँ की शक्ति है उसके अंदर जो क्षमता है इन इलाकों में रहने की, इसको समझने की, इसका संरक्षण करने की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बड़ा महान काम कर रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग दिशा में काम करेंगे तो ज़रूर हम एक दिन अपने शिखर पर पहुँच जाएंगे। बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सर, आप हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।